हर खिलाड़ी का एक एम होता है और हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि वह अपने गुरु और अपने जो भी उसका रोल मॉडल है उसकी तरह बने। हमारे साथ मानव हैं जो कि दिल्ली में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ये शूटिंग रेंज में हैं, हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। मगर इससे पहले हम आपको बताते हैं कि इस टाइम वो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के इस रवैये से जूझ रहे हैं कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। उन्होंने कोशिश बहुत की है। 2019 के वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं दिल्ली के। अगर ऐसे लोग पीछे हटते हैं या वो गेम छोड़ते हैं तो दिल्ली जैसा स्टेट या फिर भारत सरकार ऐसे खिलाड़ी कहां से लाएगी जो एक ही साल के अंदर, इन्होंने 2018 से अपना प्रैक्टिस शुरू किया था और 2019 में गोल्ड मेडलिस्ट है। आप सोचिए, जो इंसान, जो खिलाड़ी एक साल में ये टारगेट पूरा कर सकता है, वो अचीव कर सकता है, ये वो क्या नहीं कर सकता। अभिनव बिंद्रा हर इंसान के इस टाइम रोल मॉडल हैं। अगर उनको ये बनना है तो जाहिर सी बात है उनको सपोर्ट भी चाहिए, और अगर सपोर्ट ऐसे मिलेगा तो जाहिर सी बात है ये लोग पीछे हटेंगे और शायद ये खेल ही छोड़ दें। आइए इनसे बात करते हैं। आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 2018 जुलाई में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की और उसके बाद 2019 अगस्त में दिल्ली स्टेट में गोल्ड मेडल लिया मैंने विद रिकॉर्ड। 2019 में ही अक्टूबर में मैंने प्री नेशनल्स में सिल्वर मेडल लिया। उसके बाद नेशनल क्वालिफाइड किया 2019 दिसंबर में। फिर मैं इंडियन टीम्स के ट्रायल दे रहा हूँ इंडियन टीम में आने के। आपने एक साल में ये चीज़ अचीव की है, तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से कोई आपको सपोर्ट मिला? सरकार की तरफ से मुझे अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला गया। मैंने जो राइफल एसोसिएशन के लोग हैं मैंने उनको भी बोला कि आप लोग मतलब कुछ मेरे को कुछ मिल सकता है या नहीं मिल सकता, कुछ सपोर्ट कीजिए मेरे को, पर किसी की तरफ से मुझको आज तक कोई सपोर्ट नहीं मिला। और आपने किस किस से, दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या इनके किसी भी विधायक, एमएलए और साथ ही साथ किसी मंत्री से बात करने की कोशिश की? कोशिश मैंने कई बार करी है, इनके ऑफिस में जाने की कोशिश करी है, पर टाइम नहीं मिल पाता है। कभी कोई बोलता है इस टाइम आएंगे या उस टाइम आएंगे, बाद में टाइम दे देते हैं, बट मैं आज तक उनके पास कभी पहुंच नहीं पाया। काफ़ी बार कोशिश करी है मैंने उनके पास जाने की, बट मैं मिल नहीं पाया उनसे कभी। आप अपना खर्चा कैसे चलाते हैं और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी दादी है जो मुझे सपोर्ट करती है। मेरे पेरेंट्स नहीं है, बचपन से मेरी दादी ने पाला है मुझे और उनकी पेंशन आती है, तो उसी बेस पे वो मेरे को सपोर्ट करती है फाइनेंशियली। और मेरे कोच है डॉक्टर विक्रांत अत्री, जिन्होंने मेरे से आज तक फीस नहीं ली है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो मुझे सिखा रहे हैं हमेशा से, और उन्हीं के बदौलत मैं आज तक यहाँ आया। तो आपका खर्चा कैसे चलता है? खर्चा मेरा सर, ये बच्चों को, कुछ बच्चे हैं जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, इनसे कुछ चंद पैसे देकर मैं अपनी शूटिंग का खर्चा निकालता हूँ। और ये लोग भी बच्चे अपने मेहनत कर रहे हैं। अगर ये देखेंगे कि इनका कोच ही पीछे हट गया जो इनको सिखाने वाला है, जो जिसने शूटिंग छोड़ दी है, तो ये लोग का, इन बच्चों का क्या होगा? कितनी अर्निंग होती है आपको इन बच्चों के थ्रू? 3.5 से 4 हज़ार बस। तो ऐसे में 3.5-4 हज़ार रुपये तो आज के टाइम में शायद लोगों के एक दिन का ही खर्चा है। ऐसे में आप पूरा महीना और अपनी इसी पैसों से अपनी ट्रेनिंग कैसे करते हैं? अपनी ट्रेनिंग कुछ मैं इस तरह, या तो कुछ मेरी दादी सपोर्ट करती है मुझे, कुछ मैं बच्चों के साथ मिलकर करता हूँ और अपना खर्चा इसी तरह निकालना पड़ता है। तो यानी सरकार आपको कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही है? नहीं, और आपकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हुई। मैंने कई बार कोशिश करी ऑफिस में जाने की, मिलने की कोशिश करी, बट वो लोग मुझे अलग अलग टाइम दे देते हैं और मैं आज तक किसी से मिल नहीं पाया। अभी किसी से ऐसी बात हुई हो कि आपको लगता है कि शायद मेरा ये काम हो सकता है या मुझे आगे उम्मीद है? मैंने मनीष सिसोदिया जी है जो सीएम दिल्ली के, उनको मैंने डिप्टी मेल CM। करा, डिप्टी सीएम, हाँ। उनको मैंने मेल किया है, तो अब देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स होता है। अदरवाइज अभी तक 2 साल के अंदर कोई भी किसी ने आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं और सरकार लगता है कि आपको सपोर्ट करेगी आगे? सरकार अगर मुझे सपोर्ट करे तो मेरे साथ, मैं ही नहीं सिर्फ मेरे साथ काफ़ी बच्चे हैं जो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और काफ़ी अच्छी तरह वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि उनकी मेहनत बर्बाद ना जाए और मेरी भी मेहनत बर्बाद ना जाए। तो ये मेरी उम्मीद है सरकार से, ज़रूर। आपका एम क्या है, आप क्या चाहते हैं? मेरा एम, मेन फोकस जो मेरी लाइफ का है, मैं अपने देश के लिए मेडल लाना चाहता हूँ और अपना तिरंगा सबसे ऊपर देखना चाहता हूँ। मगर आपको लगता है कि जो रवैया सरकार का है या जो यहाँ के लोगों का है
वो कहीं भी आपका एम पूरा होता दिखता है आपको? सरकार के रवैये की तरफ से देखा जाए तो मैं कल ही इस गेम को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर सरकार का रवैया देखा जाए तो अगर मेरे को सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो मैं इस गेम को छोड़ दूँगा। और मेरे साथ साथ जो बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका भी सपना हो सकता है वो। आपके क्षेत्र विधायक यहाँ से अजय महावर हैं, कभी आपने उनसे बात की? बात करने की कोशिश करी बट वही मैं उनसे मिल नहीं पाया, उनके पास पहुँच नहीं पाया। ये हमारे साथ जो खिलाड़ी हैं, अगर ये अपने घर में बैठ जाते हैं, ये गेम छोड़ देते हैं, तो ये बच्चे वो हैं जो आने वाला फ्यूचर हैं, आने वाले खिलाड़ी हैं इस देश के, दिल्ली के और भारत के। अब चाहे सरकार कोई भी दावे करे, कितने भी ऐड प्रचार दिखाए और कितने भी दावे करते रहे कि हम खिलाड़ियों के लिए ये कर रहे हैं या हमने खिलाड़ियों के लिए ऐसा किया है, मगर ये देखिए, ये उदाहरण है, कहने को कुछ भी कहो मगर है क्या आपके सामने है। जब एक इंसान इतने मेडल जीत सकता है, ये सर्टिफिकेट्स हैं जो उसने अपनी मेहनत से जीते हैं, बिना किसी सरकार के सपोर्ट के, अपने दम पे, और जिसकी खुद की माली हालत या आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और उसको अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो इस खिलाड़ी के साथ साथ ये जो बच्चे बैठे हैं इनके भी अब करियर दांव पे है। और ये यमुना विहार में हम बैठे हैं, यमुना विहार के विधायक से और दिल्ली सरकार से भी हमारी अपील है कि अगर आप इनका सपोर्ट करते हैं तभी आप दिल्ली और भारत का नाम कर सकते हैं, वरना अभिनव बिंद्रा या ऐसे खिलाड़ी आपको दोबारा नहीं मिलने वाले। न्यूज़ भारत टीवी, यमुना विहार।